ये बोल क्या रहा है, लेट अस प्ले ए कार्ड गेम। ठीक है, ये गेम है, आप स्कूल के खाली टाइम में खेल सकते हैं, छोटा सा गेम है। ठीक है, इसमें मैं पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि गेम बोल क्या रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई कार्ड बनाया। ठीक है, 1 से लेके 0, यहाँ पे बोला है नंबर कार्ड सेट ऑफ 0 to 10। ठीक है, आपने कार्ड बनाए, पेपर पीस ऑफ पेपर पे 0, दूसरा पेपर लिया उसमें लिखा 1, तीसरा पेपर लिया उसमें लिखा 2। ऐसे करते करते आपने टोटल 10 पेपर लिए और 10वां पेपर पे आपने लिखा 10। ठीक, ये पेपर आपको एक के बाद एक रखना है, इस एक के बाद एक रखना है उल्टा करके। ठीक है, उल्टा करके रखना है एक के बाद एक। ठीक है, और रैंडम नहीं, रैंडम रखना है। जैसे कि आपने पहले 0 रखा तो आप 2 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 6 रखेंगे और फिर 10, लास्ट में जो भी बचेगा वो 10। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा में है कि आप 2 दोस्त या 3 दोस्त होंगे, 2 दोस्त मान के चलिए कि आप अपने दोस्त को बोलिए कि कोई 2 कार्ड उठाए, इसमें से कोई 2 कार्ड उठाए। ठीक है, मान लिया आपका दोस्त ने उठाया, कोई कार्ड उठाया, मान लीजिए 5। ठीक है, 4, और दूसरा कार्ड उठाया मान लीजिए 5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 10 आना चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ के 10 नहीं आता है तो दोस्त उसका जो बारी है वो नहीं होगा, आप फिर से दूसरा बारी आप उठाएंगे। ठीक है, आपने मान लीजिए उठा लिया, मान लीजिए 5। ठीक है, आप एक और 5 ले लिए, दूसरा तो 5 नहीं होगा, इसमें 6 होगा और 4 होगा। ठीक है, 6 4 उठा लिए। ठीक है, इन दोनों को मिला के अगर 10 आ गया तो आप यह गेम को कार्ड ले लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार फिर दूसरा जो बचे कार्ड में गेम स्टार्ट होगा, दूसरा फ्रेंड इसमें ही बोल रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। मैक्स 5 सेट ऑफ 1 to 10 ठीक कार्ड्स, कीप ऑल द 50 कार्ड फेस डाउन। ठीक है, जब मैं बोला था फेस डाउन मतलब पलट कर, जिसमें लिखे हैं वो साइड नहीं, दूसरे साइड। 1 चाइल्ड पिक अप ए कार्ड एंड कीप इट्स फेस अप। ठीक है, दूसरा चाइल्ड पिकअप करेंगे और फेस अप मतलब उल्टा साइड से। अदर चाइल्ड पिकअप अनदर कार्ड एंड कीप इट फेस अप, वो भी दूसरा चाइल्ड जो होगा वो भी कार्ड उठाएगा और अलग फेस पलट के रख देगा। इफ पेयर ऑफ कार्ड्स मेक्स 10, द सेकेंड स्टूडेंट टेक्स बोथ कार्ड एंड द turn go back to the first student who pick up another card. In the end, the child with more number of cards will winner। ठीक है, समझे जो बताया था, जिसके पास जो नंबर ऑफ कार्ड होगा वो विनर होगा। ठीक, नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, काउंटिंग अप टू 20। ठीक है, Simran lives in Nagpur. She is helping her father in packing orange. A box can hold 10 oranges and let us count to number of oranges। ठीक है, यहाँ पे सिमरन है, नागपुर में रहती है, उसका पिताजी पैकिंग का काम करती है तो वो भी उसके साथ हाथ बटाती है। एक बॉक्स में 10 ऑरेंजेस होते हैं। ठीक है, तो उसको काउंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑरेंजेस है तो 10 और 10, यहाँ पे 10 होंगे, इसमें भी 10 + 1, यहाँ पे टोटल कितने ऑरेंज, 10 एंड पिछले क्लास में बताया था मतलब प्लस, आप प्लस कर दीजिए 1, कितना हुआ 11। यहाँ ईज का मतलब होता है, ईज इंग्लिश में ईज बोलते हैं। ठीक है, पर मैथ्स में हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आप याद कर लीजिए, अभी ज़रूरी नहीं है, पर आगे क्लास 2 और 3 में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अभी से आप सीख लीजिए कि ये इक्वल टू होता है ईज। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे 10 होगा, इसमें प्लस होगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे 10 + 2। ठीक है, तो कितना हुआ 12। ठीक, इस प्रकार से आप कर लीजिए। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में भी सेम, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे 10 और 1 2 3 3, तो 10 यहाँ पे है एंड प्लस हो जाएगा 3 हो गया, ईच क्या होगा 13।
ठीक। यहाँ पे 10 ऑरेंजेस प्लस 4, ठीक है, यहाँ पे 10 ऑरेंज प्लस 4, ठीक। और ये हो गया 10 प्लस 4 14, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 ऑरेंजेस 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 ऑरेंजेस मतलब ये 10 का ये वाला हो गया, ये 5 का ये वाला हो गया, और टोटल मिला के हो गया 15, ठीक। यहाँ पे देख लिए 1 2, यहाँ पे 10 ऑरेंजेस, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऑरेंजेस, यहाँ पे 10 ऑरेंजेस प्लस 6 ऑरेंजेस इक्वल टू कितना है 16 होता है, ठीक। और यहाँ पे 10 ऑरेंजेस, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे 10 प्लस 7 कितना हुआ 17, यहाँ पे 10 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 प्लस 8, ठीक है, तो 18, ठीक है 18। और यहाँ पे 10 और 9 ऑरेंजेस, 10 प्लस 9 ऑरेंजेस इक्वल टू 19, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑरेंजेस और यहाँ पे 10 ऑरेंजेस, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसी एक ही बात बताया है कि कोई भी हम लोग काउंट करेंगे 10 के बाद काउंट करेंगे, प्लस मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 7 8 20 तक, ठीक है। ये हमारा काउंटिंग होगा, ठीक है। 10 पहले तो 10 लेंगे, 10 के बाद 1 2 काउंट करके हम लोग काउंटिंग सीखेंगे। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। राइट द नंबर 11 to 20, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिखना है 11 to 20, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, 15 16 17 18 19 लिखा हुआ है, 20, ठीक है। फिर से 1 2 11 12 13 14 15 16 17 है, 18 19 20, ठीक है। फिर 11 है और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे अपने बुक में लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैं पूरा लिख देता हूँ, 11 12 13 है, 14 15 16 17 18 है, 19 20, 11 12 13 14 15 है, 16 17 18 19 20, ठीक है। 11 12 है, 13 14 15 16 17 18 12 19 है, 20, ठीक है। आप अपने कॉपी में ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में लिखा है काउंट एंड राइट, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक काउंट करना है और राइट करना है। देखो ये जो बंडल है, ये बंडल 10 का है, इसमें 10 स्टिक होंगे, ठीक है। इसमें 10 स्टिक होंगे, 1 2 काउंट करने से 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 10 स्टिक होंगे, ठीक। फिर ये वाला काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 10 स्टिक यहाँ पे है और यहाँ पे 8 है, तो कितना होगा टोटल, टोटल होगा 18, ठीक। यहाँ पे लिप्स देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 13 होगा, ठीक। कलर द 10 फ्रेम्स टू शो द नंबर, ठीक है। यहाँ पे मुझे कलर करना है 10 फ्रेम्स को, ठीक है। 10 फ्रेम्स को कलर करना है ताकि मुझे यहाँ पे नंबर दिखे, ठीक। यहाँ पे 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 14 नंबर बॉक्स को कलर कर दिया, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे मैं टोटल 10 कर दी, 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 19, हमें 19 करना है, 19 हो गया। यहाँ पे सिमिलरली करना है 16 को, तो यहाँ पे एक है, 2, 3, 4, ये 4 का 5 का बॉक्स है, ये 5 हो गया, ये 5 पे बॉक्स, तो टोटल देश कितने हो गए 10। 10 बॉक्स हमने कलर कर ली, बचा कितना 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया 6। यहाँ पे 8 था 10 और 8 था 6, तो 16 हो गया। ठीक, यहाँ पे भी 10 था, यहाँ पे 9, तो कितना हो गया 19। ठीक, यहाँ पे 16। ठीक, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट में यहाँ पे नेक्स्ट सी, राइट डाउन द नंबर इन द सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस में जो नंबर दिया सीक्वेंस में लिखना है, मिसिंग नंबर। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 2, यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 है, ऐसे आना है। देखो यहाँ 5, यहाँ पे 6 है तो 7, 7 है तो 8, फिर 9, फिर 10, फिर 10 के बाद 11, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 है, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20। ठीक है, तो आप सिमिलरली ऐसे कर लीजिएगा अपने कॉपी में, अपने बुक में। नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है इन सर्कल ए ग्रुप ऑफ 10 इन द पिक्चर्स एंड मैच विथ द नंबर। ठीक है, मुझे जो पिक्चर्स है दिया हुआ है उसमें 10 ऑब्जेक्ट को मुझे इन सर्कल करना है। ठीक है, 10 ऑब्जेक्ट को और इस नंबर के साथ, दिए हुए नंबर के साथ मैच कराना है। तो ठीक, काउंट कर लेते हैं 10 नंबर इसमें है कि नहीं है। वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 ऑलरेडी है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। प्रॉपर सर्कल नहीं हो पा रहा है पर मान लीजिए सर्कल है, ऐसे सर्कल टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे मैच क्या है 10, यहाँ पे 10 ये आ जाएगा। ठीक, दूसरा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 10 है तो 10 को हम लोग सर्कल कर लेंगे। और बाकी देख लेते हैं, यहाँ पे 10 हो गया ये वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 7, तो 10 प्लस से कितना होता है 10 प्लस 7 कितना होता है 17। ठीक, तो मुझे 17 के साथ मैच कराना है, तो यहाँ पे ये वाला मैच हो जाएगा। ठीक, अब बटन्स को देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे भी 10 बटन्स को सर्कल करना है। ठीक है, और ये वाला 10 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये वाला 6 हो गया, तो 10 प्लस 6 कितना होता है 16। ठीक है, 16, तो ये वाला यहाँ पे ये मैच हो जाएगा। ठीक, और लिप्स को देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, ऐसे कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे, ताकि सर्कल करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो 10 है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20 है, तो 20 कहाँ पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये हो गया मैच। ठीक है, तो अपने कॉपी में आप ऐसे ही कर लीजिएगा ताकि कोई बात समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट पे बता रहा है ई पार्ट। ठीक है, ई पार्ट में देखो, ई पार्ट, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड while प्लेइंग बिल्ड सम टावर। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड while प्लेइंग बिल्ड अप सम टावर, मतलब एक दोस्त अपने ग्रुप में खेल रहे हैं, उसने कुछ टावर बनाए हैं। ठीक है, और हमको बताना है कि इसमें से बड़ा टावर कौन है, छोटा टावर कौन है। ठीक है, हम आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। पहला है कि टिक द टॉलेस्ट टावर। ठीक है, तो इसमें टॉलेस्ट टावर कौन सा है, ये है क्या, इसमें से टॉलेस्ट टावर ए दिख रहा है, तो मुझे टिक कर देते हैं इसको। ठीक, ये टिक कर दिया है, ये टॉलेस्ट टावर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है विच टावर यूज टू मोस्ट नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है,
हमें बताना है कि इसमें से कौन सा टावर है जो मोस्ट, सबसे ज़्यादा, मोस्ट मतलब ज़्यादा, ज़्यादा ब्लॉक्स यूज्ड हुआ है। ठीक है, राइट डाउन द ब्लॉक्स यूज्ड इन इट। ठीक है, यहाँ पे मुझे कितना यहाँ पे यूज हुआ है यहाँ पे लिखना है। तो देखते हैं किसमें ज़्यादा जो है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा 9 बॉक्स यूज हुआ है। एक इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें नहीं हुआ। तो मतलब सबसे ज़्यादा इसी में यूज हुआ है बॉक्स। तो 9 कितना कितना बॉक्स यूज हुआ है, तो 9, यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक, विच टावर यूज टू लिस्ट मतलब कम। ठीक है, कम नंबर ऑफ ब्लॉक्स। अच्छा, हमें बताना है कि इसमें से कौन टावर में से सबसे कम बॉक्स यूज्ड हुआ है। ठीक है, और मुझे यहाँ पे लिखना है राइट नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज टू इट, यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे तो 5 6 7 यूज हुआ है, पे 9 यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि कम यूज हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 4 यूज हुआ है यहाँ पे, तो 4 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है लेटस डू। ठीक है, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें सबसे छोटे नंबर को सर्कल करना है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर को 8 12 और 16। ठीक है, यहाँ पे 16 सॉरी 6। ठीक है, यहाँ पे 8 है 12 है और 6 है। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। मान के चलो कि आपके फ्रेंड ने खाए है 8 एप्पल, आपके दूसरा वाला फ्रेंड ने खाया 12 एप्पल, आपने 6 एप्पल खाए। तो आपने सबसे कम खाया ना, तो सबसे कम खाया मतलब सबसे छोटा नंबर होगा 6। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है, इसमें 10 आता है प्लस 2 आता है। इसमें कैसे होगा, 10 आता होगा प्लस 2 आता होगा। ठीक है, तब तो 12 बना है। इसमें 10 नहीं, 10 से कम है और इससे भी कम ये है। तो 6 से कम 12 से कम 8 है। ठीक है, ये कम है और फिर 8 से कम 6 है। ठीक, तो सबसे छोटा नंबर ये है 6 है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर 6 है। तो आपने वहाँ पे सर्कल कर दी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बता रहा है कि इसमें बताओ सबसे छोटा नंबर कौन है। 14 है ना, 19 है ना, 11 है। तो देखो 19 सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा। 10 है प्लस 9 है, इसमें है 10 है प्लस 1 है, इसमें है 10 है प्लस 4 है। अब ये तो कॉमन है सब में, तो इसको छोड़ दो। इधर देखते हैं इधर वाला कौन सा है। तो इधर में सबसे कम कौन सा है, तो 1 सबसे कम है 1। तो 1 सबसे कम है, तो यहाँ पे सबसे कम ही होगा। तो इसमें हम लोग घेरा लगा देंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सर्कल द बिगेस्ट नंबर। ठीक, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर को सर्कल करना है। तो सर्कल करना है, तो यहाँ पे 16 है 19 है और 11 है। मैंने बताया था यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको देख लेते हैं कि 16 है। यहाँ पे देख लेते हैं 10 से 6 बना है, यहाँ पे 10 प्लस 9 बना है और 10 प्लस 1 बना है। अब इसमें देखना है कि 6 बड़ा है, 9 बड़ा है ना 1 बड़ा है। इसमें से कौन बड़ा है, तो इसमें से 9 बड़ा है। तो जैसे ही 9 बड़ा है तो यहाँ पे देख लेंगे कि ये बड़ा है नंबर। ठीक, 19 बड़ा नंबर होगा। ठीक, क्योंकि ये बता रहा हूँ क्योंकि आगे आगे क्लास में आपको इस तरह से ही आपको करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा आपको इसी प्रकार। इसलिए मैं अभी से ये बता रहा हूँ कि इस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं। दूसरा है 11 बड़ा है 17 और 9। देखो ये तो बड़ा नहीं होगा, इसमें एक डिजिट है। इसमें देखते हैं, इसमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 है। तो देखो लास्ट वाला बड़ा है, तो ये वाला बड़ा नंबर बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कौन सा बड़ा नंबर होगा, 17 बड़ा नंबर होगा। ठीक, आगे देखते हैं सी वाला पार्ट। फाइंड द नंबर ऑफ हिडन अंडर द पाव। पाव मतलब होता है ये पंजा, बिल्ली का पंजा, ये वाली। ठीक, तो यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे 14 किसके बाद आता है, 15 किसके बाद आता है, 14 के बाद 15 आता है, 14। ठीक है, मैं कलर इसको चेंज कर देता हूँ।
यहाँ पे आता है 14, फिर 15 आया, फिर 16 आया, फिर 17 आएगा, फिर 18 आया। दूसरा में इसके पहले कौन नंबर आएगा? 11, फिर 12 आया, फिर 13 आया, फिर 14, फिर 16, फिर यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 16 होगा, फिर 16 के बाद 17 होगा, फिर 7 के बाद 18 होगा, फिर 19 होगा। फिर यहाँ पे आया 13 के बाद आया 14 आएगा, 15 है और 16 आएगा और 17 आएगा। ठीक है, इस प्रकार आप अपने बुक में कर लीजिएगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में है पार्ट डी, राइट द नंबर फ्रॉम द बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। हमें ये नंबर बताना है, बड़ा मतलब बड़ा से छोटा की तरफ। ठीक, छोटा, ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, फिर से छोटा, फिर इससे छोटा। ठीक है, इस तरह से हमें बताना है। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? इसमें बड़ा नंबर 20 है, सबसे बड़ा नंबर 20 है, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सा नंबर बड़ा आएगा? 16 आएगा। फिर उसके बाद कौन सा आएगा? 13 नंबर आएगा, तो 13। फिर उसके बाद कौन सा नंबर आएगा 13 के बाद? 11। ठीक, 11 के बाद आएगा 9 के बाद आएगा 3। तो देखो आया ना, सबसे ऐसे करके 12, 20, 16, 13, 11 और 9 और 3। ठीक है, आप अपने कॉपी में से ही लिख लीजिएगा। नेक्स्ट में है पार्टी लेट अस काउंट एंड राइट। ठीक है, हमें इसे काउंट करना है और यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट करना है तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, यहाँ ब्लॉक से कितने हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे 11 है। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स। यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ वाइट डॉट्स। इसमें वाइट डॉट कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 13 होगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में एफ पार्ट, ज्वाइन द नंबर फ्रॉम 1 to 20। हमें नंबर्स जो दिया हुआ है इसमें ज्वाइन करना है। ठीक है, तो आइए ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे 1 to 2 होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। ठीक है, इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, आप भी अपने कॉपी में अपने दूसरे कोई भी कलर से आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत इजी है। और दूसरा और आप बच्चों बताओ इस है क्या? ये जानवर है ना, ये पक्षी है? ठीक है, ये बर्ड्स है या एनिमल है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, ये क्या है? चिड़िया। ठीक है, चिड़िया है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि इज इट एन और बर्ड्स, एनिमल है ना बर्ड्स है? इट इज़ एन एनिमल और बर्ड्स। तो देखने में चिड़िया है तो पक्षी है, तो यहाँ पे बर्ड होगा। ठीक है, बर्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट है, आप अगर फ्री है तो आप कर सकते हैं। तो